इंदौर में यूनिवर्सल ट्रांसफार्मर कंपनी में टेक्नीशियन की नौकरी करने वाले 22 वर्षीय युवक काम करते समय करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं छतरीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाने में मर्ग क्रमांक 5/2022 धारा 174 जांच फौजदारी कायम किया गया है। सूचनाकर्ता प्रदीप शर्मा कंपाउंडर जिला अस्पताल इंदौर के हैं। मृतक का नाम धीरज पिता भारत उम्र 22 वर्ष निवासी प्रफुल्ल टाकीज के सामने आदर्श इंदिरा नगर का है। इन्होंने ये बताया कि कल जो है इनको काम करते समय छत पे कहीं करंट लग गया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। तो उसकी कार्रवाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। प्रदीप इनका नाम है धीरज पिता भारत, जिनकी मृत्यु हुई है, उम्र 22 साल, निवासी प्रफुल्ल टाकीज के सामने इंदौर। उप निरीक्षक प्रिजन पाठक, थाना छतरीपुरा इंदौर। लड़के का नाम धीरज गौर। कैसे घटना हुई सर, ये यूनिवर्सल कंपनी में, ट्रांसफार्मर कंपनी में डेली बेसिस पर जॉब करता था और ड्यूटी के दौरान उस बंदे की करंट लगने से मौत हुई साहब। ये कौन सी कंपनी में काम करता ये यूनिवर्सल कंपनी, यूनिवर्सल जो ट्रांसफार्मर बनते हैं, बिजली के पैनल बनती है, वहाँ पे काम करता था साहब। क्या लगता है लापरवाही? मेरा भांजा लगता है वो। ये क्या लापरवाही है? ये कंपनी की टोटल लापरवाही है साहब। इसको देखा जाए, बच्चा करंट ऊपर चढ़ गया, नंगे पैर चढ़ा टीन के ऊपर साहब। कितनी उम्र है इनकी? 22 साल, यंग लड़का है। आपका और पिताजी बहुत गरीब है साहब। आपका नाम? मेरा नाम सेवक राम गौर। आप कौन? इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के राजनगर डी सेक्टर में रहने वाले 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम से पहले युवक घर छत पर बरसाती बांधने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान पैर फिसलने से जमीन पर गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना चंदननगर में मर्ग क्रमांक 45, मृतक विक्रम पिता लालू देपाले, निवासी राजनगर इंदौर, कल शाम को अपने घर की छत के ऊपर पन्नी बिछा रहा था। उस समय गिर गया। वो गिर जाने से उसको चोट लगी सीने पे, और कल परिजन लोग उसको इलाज के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे अम्बाई से। शाम को 11 बजे के आसपास इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। क्या करता था मृतक? जी सर। मृतक क्या करता था, क्या काम करता? हाँ, मृतक ऐसे छोटे छोटे काम करता है, जो भी हो, प्राइवेट मजदूरी वगैरह भी। तो कहाँ लगा रहा था पन्नी? अपने घर पे राजनगर में। आपका नाम बताओ। सहायक उप निरीक्षक बंसिंह जमरा, थाना चंदननगर। इसका नाम विक्रम थे। सब्जी बेचता। अरे मैंने बरसाती डाली है छत पे, तो ये रात में देखने गया, दारू पी रहा था तो नीचे ही गिर गया। बुआला का लोग विक्रम देपाले, मैं बड़ा भाई हूँ। अरे मैंने एक साइड की, मतलब बरसाती खत्म हो गई थी इस साइड की, तो वो देखने गया था। बोले कितनी कम पड़ रही है, तो उतरती घड़ी हम खाना खाने गए। मैं लाड़ी ने उसको फोन लगा के बोला चल खाना खा ले, तो ये जगह मैंने आए तो देखी गई, इतनी देर में गिर ही पड़ा हो। कल रात की हाँ, बारिश के लिए। अब हम काम में रहने, रात को 12 बज जाते, तो मैं लाड़ी घर पे अकेली रहती है। राहुल। धार रोड कलारिया बाईपास से बाइक पर सवार पीथमपुर से आ रहे एक वृद्ध व्यक्ति को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान वृद्ध ने अपना दम तोड़ दिया। सूचना से पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 14/6/2022 को रात्रि करीबन 22:45 बजे जिला अस्पताल के टेलीफोन ऑपरेटर के द्वारा थाना चंदननगर पर सूचना दिया गया कि श्री राम रघुवंशी पिता छोटे राम रघुवंशी, उम्र 55 साल, निवासी 299/3 विजयनगर के, छोटा बेटमा के आसपास में कहीं एक्सीडेंट में घायल होने के कारण और चोटिल होने के कारण मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाए थे। यहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उक्त सूचना पर से थाना चंदननगर पर 0 का मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और मर्ग पीएम कार्रवाई के बाद अग्रिम जांच हेतु बेटमा थाना अग्रेषित कर दिया जाएगा। कौन सी गाड़ी से हुआ था? अभी गाड़ी का इसमें खुलासा नहीं है, अभी अज्ञात गाड़ी है, गाड़ी इसमें स्पष्ट नहीं हो पाई है, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है। और जांच का विषय अग्रिम जांच के लिए बेटमा थाना इसको भेज दिया जाएगा। वहाँ से इसका खुलासा और वहीं की पुलिस करेगी इसका अग्रिम कार्रवाई।
उप निरीक्षक अरविंद बेले, थाना चंदननगर, इंदौर। जरा बताएं क्या घटनाक्रम हुआ, कौन है? मेरे पापा हैं श्रीराम रघुवंशी, मैं उनका लड़का आशीष रघुवंशी, और ये बेटवा से वापस आ रहे थे, पीतमपुर गए थे, ये पीएफ के रिगार्डिंग कुछ काम था इनको, और ये आ रहे थे, पीछे से किसी 4 पहिया वाहन ने इनको ठोक दिया। अच्छा, क्या करते थे? ये जॉब करते थे सिक्योरिटी में। कब की घटना है? ये कल शाम 8 से 9 बजे की समथिंग घटना है। कितनी उम्र होगी लगभग? 54-55 साल के समथिंग इनकी उम्र है। आपका नाम? आशीष रघुवंशी, सन ऑफ श्रीराम रघुवंशी। इंदौर चंदननगर पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश दीपक सोनी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपी पर 10 अपराध पंजीबद्ध है, जो क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 2 माह के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कौन है, कितने अपराध दर्ज है? थाना चंदननगर का लिस्टेड बदमाश दीपक पिता मोहनलाल सोनी, इसके विरुद्ध थाना चंदननगर और अन्य दीगर थानों में कुल 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसको 2 माह के लिए जिला बदर किया गया है। ये क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है? जी, ये क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है। इसके विरुद्ध 10 अपराध पंजीबद्ध हैं टोटल। आपका उप निरीक्षक विशाल परिहार, थाना चंदननगर। इंदौर में कोचिंग के लिए जा रहे छात्र पर अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। छात्र के साहस और सूझबूझ के चलते एक आरोपी को छात्र ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इस दौरान आरोपी द्वारा छात्र पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। ये परसों की घटना है। परसों रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे फरियादी सार्थक जोशी अपने घर से हनुमान मंदिर चाणक्यपुर तरफ जा रहा था, तो मिश्र नगर तालाब के पास में एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए पीछे से, और जो पीछे बैठा था व्यक्ति उसने फरियादी का मोबाइल छीना। इस पर फरियादी ने प्रतिरोध किया, उनकी मोटरसाइकिल को पकड़ने की कोशिश की, तो इस दरमियान क्या मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और दोनों लोग जो आरोपी थे वो दोनों मोटरसाइकिल से नीचे गिरे। फिर वो उठ के भागने लगे। तब तक फरियादी ने एक आरोपी जिसने इसका मोबाइल छीना था, जो पीछे बैठा था, उसको पकड़ लिया और आवाज लगाई, तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तब तक एक व्यक्ति जो था, एक आरोपी मोटरसाइकिल लेके वहां से भाग गया। इसी बीच आरोपी ने, अरुण पाटीदार ने अपने आप को छुड़ाने के लिए फरियादी को कोई धारदार चीज से 2-4 जगह शरीर पे वार किए। तब तक चूंकि लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे और किसी ने पुलिस को भी खबर की दी थी, उन्हीं लोगों में से तत्काल पुलिस भी वहाँ मौके पे पहुंच गई। फरियादी को यूनिक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इसका इलाज करवाया, वहीं इसकी रिपोर्ट ली और आरोपी अरुण पाटीदार को इसमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया था। वहाँ से अभी ये पुलिस रिमांड पर आरोपी है। एक अन्य आरोपी जो है उमेश उर्फ बाबू राठौर, ये अभी फरार है, इसको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इंदौर शहर की लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में चोरी की नियत से घुसे बदमाश घर मालिक की नींद खुलने के बाद भाग खड़े हुए। घर वालों के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जहां एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने उसके एक अन्य साथी का भी नाम बताया था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सर, 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, किस प्रकार का मामला है? कल दिनांक 14 जून 2022 को सुबह करीब 4 बजे लक्ष्मणपुरी थाना रोडरम अंतर्गत राजीव पिता गोविंद सिंह जादौन निवास करते हैं। उनके घर में एक व्यक्ति घुसा और अलमारी खोलकर वो सामान अस्त व्यस्त कर रहा था। उनकी अचानक नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक सन्नी उर्फ जस्सू भोई, जो कि सत्य साईं बाग कॉलोनी बाणगंगा का रहने वाला है, वो वहाँ पर उनके यहाँ जो अलमारी की तलाशी ले रहा था, उसको उन्होंने पकड़ा और शोर मचाया, तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। तो ये जो सन्नी है, ये उनके घर से कूदकर भागने का प्रयास किया। उसमें वो बिल्डिंग मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे भी जाली से लटकते हुए नीचे गिर गया। फिर उसको भागते समय लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, चूँकि शोर सुन के जो लोग इकट्ठे हुए थे उन लोगों ने पकड़ने के बाद में, और एक और उसके साथ में शंकर प्रजापत नाम का लड़का था, जो गोविंद कॉलोनी इंदौर का रहने वाला है, वो मौका देखकर भाग गया था। इसको इन लोगों ने पकड़कर थाने पर लाकर पेश किया और उसके विरुद्ध में धारा
अपराध क्रमांक 490/2022 धारा 457-380 का प्रकरण थाने पर दर्ज किया गया था और इसकी जानकारी और निशादेही के आधार पर दूसरे आरोपी शंकर प्रजापति को भी गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के कब्जे से 4500 रुपये नकद जो इन लोगों ने उस घर से चोरी करी थी वो बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।